नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको मालूम है, आपने हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया, सिलेबस भी आपने पढ़ लिया। संस्कृत शिक्षा विभाग की बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की क्लासेज हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आप में से बहुत से बच्चों ने जो मुख्य परीक्षा 10,000 वैकेंसी थी उसके लिए एग्ज़ाम दिया होगा, और उसके बाद सूचना सहायक में एग्ज़ाम दिया होगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक का जो आपका एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से या जैसे भी है वो रह गए होंगे। तो अब समय है वापस से नई ऊर्जा के साथ में चीज़ों को आगाज करने का। तो कई बार क्या होता है कि संयोग या किस्मत समय साथ नहीं देता है, 2-4 अंक के लिए हम रह जाते हैं। लेकिन पुनः कुछ दिन रुकिए, फिर नए जज्बात के साथ में शुरू कीजिए, पढ़िए, सीखिए, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। जब थक जाओ 1-2 दिन आराम करो, फिर से पढ़ाई शुरू करो। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो घंटा भर पढ़िए, 5 मिनट फिर घूमिए, 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आइए, आसपास में घूम करके श्वास पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि हमने तैयारी तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में भी की, इसके पश्चात हमने सूचना सहायक में भी की। हालांकि जैसे मेरा संयोग समय पढ़ाई सब अच्छा रहा तो मेरा सिलेक्शन तो उस समय कंप्यूटर अनुदेशक में हो चुका था, और आज जॉब कर रहे हैं जो भी है। लेकिन कई बार इत्तेफाक से, संयोग से सिलेक्शन उतने ही उन्हीं बच्चों का नहीं हो पाता जो उसी लेवल के होते हैं। एक ही लेवल के 2 बच्चों का सिलेक्शन 2 में से एक का होता है, एक का नहीं होता है। ऐसा इत्तेफाक से होता है, कोई बात नहीं। अब ये जो बैच शुरू किया है, अब बहुत सारे बच्चे हैं, कोर्स उन्होंने पढ़ लिया है, सूचना सहायक में पढ़ा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पढ़ा, फिर प्रोग्रामर की तैयारी की तो उसमें भी पढ़ा। तो हर जगह चीजें आप पढ़ चुके हो। और होता क्या है कि जो एमसीक्यू जो होते हैं, जो सवाल सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो हम उन दिनों करते हैं कि जिन दिनों हमारा एग्जाम नजदीक होता है। पहले हमने कोर्स लिया, उसके नोट्स बनाए और नोट्स बनाए और नोट्स बनाए, बनाते गए। जब एग्जाम नजदीक आता है तो अब हम एमसीक्यू ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ठीक उस समय में हमारे को प्रैक्टिस का समय नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, अधिकतर जो आपको आवश्यकता है, इस समय की जो मांग है, जो डिमांड है, वो ये है जो ऑलरेडी एक बार भी तैयारी ढंग से कर चुका है, या जब आपने कोर्स किया था तब आपने 60 से 70% चीजें भी ढंग से पढ़ी है, ढंग से कोर्स और सिलेबस किया है। तो फिर आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी की। अगर आपने पीजीडीसीए के 6 सब्जेक्ट भी ढंग से पढ़े हैं, आपने एमसीए भी थोड़ा बहुत ढंग से किया है, बीसीए भी किया है, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के या आईटी के, सीएस के जो भी विद्यार्थी हैं, तो अब अगर आप एक बार तैयारी भी कर चुके हैं तब आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूं आपके साथ में एमसीक्यू बैच। कोर्स शुरू होते ही हम लॉन्च कर रहे हैं एमसीक्यू बैच। उससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस है, उसकी निरंतरता बनी रहेगी। और इस चीज को आप ध्यान से सोचना और ध्यान से सुनना कि पेपर का लेवल और चीजें हमेशा एक सी नहीं होती है।
आप में से अगर बहुत जनों ने प्रोग्रामर का पेपर दिया हो या सूचना सहायक का पेपर दिया हो तो आप समझ गए होंगे बात को कि पेपर का लेवल हमेशा एक जैसा आए वैसा जरूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो सेकंड पेपर जिस तरीके से आया था, जो उसका टफ था, तो हर बार पेपर ऐसा नहीं आएगा। हो सकता है पेपर बहुत सरल आए, मीडियम आए और हार्ड आए, सबका मिक्सचर आए, तो सब चीजें साथ में चलती रहती है। तो सवाल भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारा एमसीक्यू बैच है और एमसीक्यू बैच की आगाज आज हम कर रहे हैं नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस, और जो स्टैंडर्ड सवाल है वो हम आज शुरू यहां से करेंगे। और भी आप बने रहिएगा हमारे साथ में। तो यहां दे रखा है पहला सवाल। जैसा मैंने आपको बताया, हम शुरुआत जो कर रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, अपने नेटवर्क सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसके एमसीक्यू से कर रहे हैं, उसके मल्टीपल चॉइस सवाल से कर रहे हैं। तो याद रखा है व्हाट डज डेटा कम्युनिकेशन मीन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है वो क्या होता है। तो याद रखा आपको डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटे डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन को, सूचना को शेयर करना नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है। आपको एक एमसीक्यू के साथ कई बार 2 चीजें सीखने को मिलेगी, 3 सीखने की मिलेगी, और कई बार आपको एक एमसीक्यू के साथ 4 चीजें भी सीखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन थ्रू वायरलेस डिवाइसेस। कम्युनिकेशन करना, संवाद करना, कैसे करना, वायरलेस डिवाइसेस का मतलब, इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस के मध्य ट्रांसमिशन करना। यह आपका एक डिवाइस है, यह आपका दूसरा डिवाइस है ना। और डिवाइसेस से बढ़िया अगर किसी शब्द का आप उपयोग करना चाहते हैं तो वहां लिखिए डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस का मतलब वो कंप्यूटर ही नहीं है, कोई और डिवाइस भी हो सकता है। तो यहां लिखता हूं मैं डिजिटल डिवाइस। और ट्रांसमिशन, तो ये जो है ना, डाटा का ट्रांसमिशन होना, ऐसे किसका, इंफॉर्मेशन का, किसका, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना। इंफॉर्मेशन का क्या होना, ट्रांसमिशन होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो जगह है ना, ये जहां से, जिसके द्वारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है, उसे लिंक या चैनल कहते हैं। लिंक या चैनल कहते हैं। लिंक या चैनल कहते हैं, या केबल यह हो सकती है। लिंक, चैनल, केबल इत्यादि इसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस। ये अगला सवाल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइस। सिंप्लेक्स डिवाइस क्या होता है। सिंप्लेक्स डिवाइस का मतलब होता है
ये आपका एक डिवाइस है, ये आपका एक दूसरा डिवाइस है, एक कंप्यूटर नहीं, इसको डिवाइस मानते हैं। तो डाटा सिर्फ यहां से यहां जा सकता है, जाने के लिए एक ही रास्ता है, ये सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है और ये डेटा को रिसीव कर सकता है। ये डेटा को सेंड कर सकता है और ये डेटा को रिसीव कर सकता है। इसने सेंड किया, इसने रिसीव किया, तो ये वापस सेंड नहीं कर सकता, ऐसे सेंड नहीं कर सकता, और ये रिसीव भी नहीं कर सकता, ये रिसीव भी नहीं कर सकता ऐसे। ओनली फॉर वन डायरेक्शनल है, तो इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल, एक ही दिशा में। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सिंप्लेक्स डिवाइस का उदाहरण है? तो फोन है, उसमें डेटा जा भी सकता है और भी सकता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। राउटर, ये भी उदाहरण डुप्लेक्स डिवाइस का है। स्विच, ये भी डुप्लेक्स है। प्रिंटर है, तो कंप्यूटर से या लैपटॉप से आप प्रिंट देते हैं तो प्रिंट आ जाती है, तो ये इसका प्रिंटर एक उदाहरण है। तो पीसी से जो प्रिंटर तक डेटा जाएगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा। ये आपका कंप्यूटर या सीपीयू है, सॉरी कंप्यूटर या लैपटॉप है, और ये आपका प्रिंटर है, ये आपका प्रिंटर है ना, ये आपका प्रिंटर है, ये आपका कंप्यूटर है। तो यहां से आप प्रिंट दे सकते हैं, लेकिन प्रिंटर वापस से कोई भी कमांड कंप्यूटर को नहीं दे सकता है, इसलिए इसे हम यूनी डायरेक्शनल भी बोलते हैं। यूनी डायरेक्शनल, और इसको एक दिशात्मक बोलते हैं, एक दिशात्मक भी कहा जाता है ना। इस तरीके से ये दूसरा सवाल, और ये आपका अगला सवाल देखिए, इसका आंसर प्रिंटर हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको, सवाल को पढ़िए एक बार, सवाल को पढ़िएगा अच्छे से और कमेंट में लिखिए उत्तर। इसने कहा है व्हाट इज अ फुल डुप्लेक्स। ये बात कर रहा है फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स की। तो हम जानते हैं एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है, भाई क्या हो गया तेरे को, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है आपका डुप्लेक्स। डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कहो या फुल डुप्लेक्स कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। व्हाट इज अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? तो अंतिम बार मैंने सिंप्लेक्स का उदाहरण दिया था, उसी तरीके से मैं आपको ये उदाहरण देता हूं। ये आपका एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, तो डेटा का ट्रांसमिशन है इस कंप्यूटर से यहां पर ऐसे भी जो हो सकता है, और यहीं से डेटा का ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से हो सकता है, सेम टाइम पे। कैसे? सेम टाइम पे। कैसे? सेम टाइम पर। सेम टाइम पर डेटा इस कंप्यूटर से इस पे और इस कंप्यूटर से इस पे। जिस तरीके से हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं, तो मोबाइल फोन पर बात करते समय दोनों मोबाइल फोन से डेटा या बातचीत या टॉक या वॉइस एक ही समय में आदान प्रदान हो सकती है, तो वो उसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो इसने कहा है कि फुल डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन मोड है
संचार का मोड है वह क्या है? तो इसका वन वे कम्युनिकेशन नहीं भाई, वन वे इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वन वे का मतलब तो होता है सिंप्लेक्स, वन वे का मतलब तो होता है आपका सिंप्लेक्स, तो ये इसका आंसर नहीं है। बोथ डिवाइसेज, दोनों डिवाइसेज कैन ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब भेज सकते हैं, एंड रिसीव, दोनों डिवाइस डेटा को भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं सिम्युल्टेनियसली, इसका मतलब हुआ एक साथ में। कैसे? एक साथ में या फिर हुआ सतत, क्या हुआ? या सतत, तो डेटा को सतत या एक साथ में भेजा जा सकता है। ओनली वन, तो ये इसका राइट आंसर है बी, है ना। फिर बाकी वाले दो ऑप्शन को भी हम एक बार देखते हैं। ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट, केवल एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर सकता है, नहीं, ये तो सिंप्लेक्स की बात हो रही है। डाटा फ्लोज अल्टरनेटिवली, नहीं, वो हाफ डुप्लेक्स में होता है। अल्टरनेटिवली जो डेटा ट्रांसफर होता है वो आपका होता है हाफ डुप्लेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में। सब किस में होता है? हाफ डुप्लेक्स में। तो ये हो गया आपका रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब क्या कहा है? अब देखो, विच टोपोलॉजी, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो कनेक्ट्स करती है या जोड़ती है इच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस। अब इसने क्या कहा है? एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को सीधा जोड़ता है। कैसे? दो उदाहरण मैं बताता हूं आपको। अभी देखना, आप इस चीज को सिर्फ देखना, समझना। मैं इस पर दो एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना कि दोनों में से सही कौन सा है, दोनों में से सही कौन सा है। अब इसने कहा है कौन सी टोपोलॉजी है जो कनेक्ट करती है या जोड़ती है इच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस को दूसरे डिवाइस को सीधे जोड़ती है। तो ये एक टोपोलॉजी है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, ठीक है। तो बाकी सारी टोपोलॉजी है, चाहे ये स्टार हो, चाहे ये रिंग हो या फिर बस हो, उसमें क्या होता है कि डिवाइस आपस में सीधे नहीं जुड़ते हैं। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये नोड है ना। तो या फिर कंप्यूटर है या डिजिटल डिवाइस है, तो सी को अगर डेटा डी को भेजना है ना, सी को अगर चाहता है डेटा भेजना किसको? डी को। ये सी नोड है, ये डेटा भेजना चाहता है इस डी नोड को, तो डेटा पहले यहां जाएगा इस हब के पास में, फिर ये हब डेटा को यहां भेजेगा। मतलब ये सी जुड़ा हुआ है, हब से जुड़ा हुआ है सीधे तौर पे, डी से नहीं जुड़ा हुआ है, और डी जुड़ा हुआ है वो हब से जुड़ा हुआ है, ये सीधा सी से जुड़ा हुआ नहीं है। जब आप यहां देखोगे ए बी सी और डी, इसके अंदर ये सी डिवाइस है, सीधा बी से जुड़ा हुआ है। मतलब प्रत्येक डिवाइस प्रत्येक दूसरे डिवाइस से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहां आप देखेंगे इस तरीके से, ये डी है, ये सीधे तौर पे ए से भी जुड़ा है, सीधे तौर पे बी से भी जुड़ा है, सीधे तौर पे सी से भी जुड़ा है। मतलब एक ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर एक डिवाइस प्रत्येक डिवाइस से
प्रत्येक अन्य डिवाइस से सीधा जुड़ा होता है। ए डिवाइस है वो प्रत्येक अन्य डिवाइस से, मतलब बी से सीधा जुड़ा हुआ है, ए है वो डी से सीधा जुड़ा हुआ है, और ए वो सी से सीधा जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे इसका आंसर होगा मैश टोपोलॉजी। बाकी रिंग टोपोलॉजी में आप देखेंगे तो उसके अंदर भी प्रत्येक डिवाइस है ना एक दूसरे से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होगा, है ना। ये डिवाइस है वो इससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरीके से। और बस टोपोलॉजी में भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होता है। बस टोपोलॉजी ऐसा होता है, कैसे आप देख लो, ऐसे 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 ऐसे, बीच बीच में आपको बताता जाऊं ताकि आप उसे भूले नहीं, रिवाइज आपका होता रहे। तो ये आपका ऐसे बस टोपोलॉजी होती है, ये बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी। और ये है आपकी रिंग टोपोलॉजी, ये स्टार थी और ये रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन इन नेटवर्किंग? क्या कहा इसने, कौन सा एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन है नेटवर्किंग में? नेटवर्किंग के अंदर कौन सा एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, बताइए आप। बताइए भाई, बताइए, कमेंट कीजिए। बताइए भाई, आपके जवाब के इंतजार में हूं। देखो इसका आंसर कैसे होगा, आ कनेक्शन विथ बिटवीन टू नो डिवाइस ओनली, ये दो डिवाइस की बात कर रहा है और यहां मल्टी पॉइंट की बात हो रही है। आ सिंगल लिंक शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइस, ठीक है। अब आ सिंगल लिंक शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइस, बहुत सारे, देखो इसको बोलते हैं लिंक, ठीक है। लिंक का मतलब होता है चैनल, चैनल कहो, लिंक कहो, चैनल कहो, केबल कहो, या मोड कहो, ट्रांसमिशन मोड कहो, ठीक है। तो सिंगल लिंक शेयर्ड बाय मल्टीपल डिवाइस, ये बहुत सारे डिवाइस है ऐसे। एक डिवाइस आपका यहां पे ऐसे, ठीक है, एक डिवाइस आपका यहां पर है ऐसे ऐसे, एक डिवाइस आपका यहां पर है ऐसे ऐसे ऐसे, एक डिवाइस है आपका वो ऐसे। तो इन सबके लिए एक सिंगल लिंक है वो, ये वाला लिंक है ना, इसको हम लिंक या चैनल बोलते हैं। ये सबके द्वारा शेयर किया जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इस तरीके से। तो ये इसका बी है वो सही हो जाएगा। अब क्या देखा है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? इसने कहा है कि क्या डिफरेंस है लैन और वैन के बीच में, क्या अंतर है, लैन और वैन के बीच में क्या अंतर है। तो इसने कहा लैन कवरेज लार्ज जियोग्राफिकल एरिया,
क्या लैन लार्ज का मतलब बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है? नहीं, लैन एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र कवर करता है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। लैन इज प्राइवेटली ओन्ड, हाँ, लैन होता है किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का या किसी ओनर का, किसी बिल्डिंग का खुद का हो सकता है। और वैन इज पब्लिकली ओन्ड, हाँ, वैन होता है जो बड़ा नेटवर्क होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता है, वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिकली होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब दो सवाल और देखते हैं। वैन कवर्स स्मॉलर एरिया, नहीं, वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क है जैसा अपन जानते हैं, और जो क्या करता है, एक बड़े एरिया को कवर करता है। और लैन कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, नहीं, लैन है, वैन डज नॉट, तो वैन इंटरनेट को कनेक्ट करता है, और लैन इंटरनेट के लिए नहीं होता है, इसमें इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं कि लैन का जो प्रयोग होता है वो एक ही ऑफिस के या एक बिल्डिंग के या एक कंपनी के, एक छोटी कंपनी के डेटा को आपस में जोड़ने के लिए होता है, इस छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है। अब क्या देखा है, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एनकैप्सुलेशन, तो डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए कौन सी लेयर है वो रेस्पॉन्सिबल है? बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई, आंसर आना चाहिए सेकेंडों में। कमेंट में कौन कौन आंसर दे रहा है भाई? बोलिए भाई। बताओ भाई। देखो, डाटा लिंक लेयर है ना, उसका काम है, वो रेस्पॉन्सिबल है डेटा एनकैप्सुलेशन के लिए। कौन सा? डाटा लिंक, आप बात शब्द को पकड़ रहे हो, डाटा लिंक शब्द है ना, लिंक करना, और कुछ ना कुछ ये एनकैप्सुलेशन जैसा है। एनकैप्सुलेशन जो जावा में पढ़ता है ना, जावा में अपन पढ़ते हैं या C++ में पढ़ते हैं, एनकैप्सुलेशन, तो डाटा लिंक लेयर इक्वल टू एनकैप्सुलेशन। तो डाटा लिंक लेयर का काम है OSI मॉडल में डाटा को एनकैप्सुलेट करना। अगला सवाल, व्हाट डज अ हब डू इन अ नेटवर्किंग? हब क्या करता है? बताइए, बताइए भाई, बताइए। बताइए भाई, कमेंट कीजिए जल्दी। बताइए भाई। बताओ भाई, बताओ, हब का क्या काम है? बताइए, बताओ भाई, बताओ। बताओ भाई, बताइए। जल्दी बताओ भाई।
आप सही बता रहे हैं। बताओ भाई। पहला ऑप्शन पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है? राउट्स डेटा बिटवीन डिवाइसेस। राउट्स डेटा बिटवीन डिवाइसेस। बताइए भाई, बताओ भाई। देखो, मैं आपको बताऊं यार, सरल सवाल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो हब क्या करता है, राउट्स डेटा बिटवीन डिवाइसेज नहीं, स्प्लिट डेटा इनटू स्मॉलर पैकेट, ये बोल रहा है कि डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांटता है नहीं, और मैनेजेज ट्रैफिक एंड फॉरवर्ड डाटा टू स्पेसिफिक डिवाइस नहीं। इसका आंसर होगा रीजनरेट डेटा सिग्नल्स। ऐसे ऐसे हब होते हैं जो सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, और रीजनरेट का मतलब होता है सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना। एक जगह से जब दूसरे जगह पर डेटा ट्रांसफर होता है तो वहां पर डेटा की जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाता है। अब क्या देखा है, इन अ रिंग टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी में डेटा का फ्लो कैसा होता है? बताओ, रिंग टोपोलॉजी में डेटा का फ्लो कैसा होता है? बताओ। कमेंट करिए भाई। अरे अनुदेशक भाई मेरे, बोलिए। तो देखो, रिंग टोपोलॉजी में डेटा है ना, रैंडमली होता है नहीं, क्लॉकवाइज होता है नहीं। मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। ये आपका रिंग टोपोलॉजी है, इसमें ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये आपका एक नोड है, ये आपका एक नोड है ना? ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, है ना? ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, ए बी सी डी और ई। अब यदि ई को डेटा भेजना है डी को, तो ई सीधा डेटा यहां से भेज देगा, और ए को भेजना है तो यहां से भेज देगा। मतलब डायरेक्शन इसकी दोनों है, डेटा ऐसे भी भेज सकता है ये, ठीक है, और डेटा ऐसे भी भेज सकता है, ऐसे, इस तरीके से। डायरेक्शन एक नहीं है, दोनों डायरेक्शन में अगर ये चाहे तो डेटा भेज सकता है। इसका फायदा क्या है? एक तो अगर एक रूट यहां से खराब हो जाए, एक रूट है यहां से डैमेज हो जाए, क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, ठीक है, तो दूसरे रूट से डेटा को भेजा जा सकता है। और दूसरा फायदा ये है, जो अपना नजदीक में नोड है तो वो रूट टोपोलॉजी है वो चूज करेगी। तो इसका आंसर होगा बोथ डायरेक्शन। ये भी इसका काउंटर क्लॉकवाइज नहीं होगा, इसका आंसर होगा बोथ डायरेक्शनल अल्टरनेटिवली। एक के बाद दोनों डायरेक्शन को वो यूज कर सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या देखा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में जो
प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का। ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है ना, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कौन क्या करता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। और मैं आपको एक बात और बताऊं, यहां पर डेटा लिंक लेयर है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर के अलावा जो डेटा लिंक लेयर है ना, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर, रुको एक सेकंड, ट्रांसपोर्ट लेयर प्लस डाटा लिंक लेयर, इन दोनों का काम है, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है तो ये सही है। ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर का काम क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना और उसे करेक्ट करना। अब क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वाइड एरिया नेटवर्क व्हेन, ठीक है, व्हेन जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखा है, कवर्स स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, नहीं भाई वैन की बात हो रही है, ये तो बहुत बड़ा एरिया है वो कवर करता है, छोटा एरिया कैसे कवर करेगा। ओवर्ड प्राइवेटली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइवेटली हैंडल नहीं होता है, क्योंकि ये तो पब्लिक है भाई, ये तो पब्लिकली है, कैसा है, पब्लिकली है, वैन है या फिर जो इंटरनेट है वो पब्लिकली है, ठीक है। और ये स्मॉल नहीं है या वाइड, या क्या होगा, वाइड, बड़ा, ठीक है ना। अब प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन, हाँ बिल्कुल ये इसका आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है। लॉन्ग डिस्टेंस के डेटा ट्रांसमिशन को ये प्रोवाइड करता है। और देखा है, ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल लोकल सर्वर, छोटे से सिंगल लोकल सर्वर में ये ऑपरेट नहीं होता है, ये इसका रॉन्ग आंसर हो गया, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल भाई देखिए, इसका उत्तर तो भाई आप दो भाई, इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा। इसके लिए समय भी आपको नहीं मिलेगा, पिछली बार मैंने आपको सवाल के लिए समय दिया था, क्योंकि भाई बहुत सरल सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, नीचे दिए गए में से कौन सा एक डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है। तो प्रोटोकॉल, हाँ ये डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है। सीपीयू ये डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं है, ओएस भी नहीं है और प्रिंटर भी नहीं है। तो राइट आंसर हो गया प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है भाई मेरे, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, भूलना नहीं भाई, सरल सवाल है, इससे सरल सवाल होता नहीं है रे भाई। अब क्या देखा है आगे, इन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन डाटा फ्लोज, रिपीट हुआ है सवाल। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डाटा है वो ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा के अंदर फ्लो होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। इस शब्द, ये पूरे 3-4 वर्ड देखे हैं ना, इनके लिए एक शब्द भी हो सकता है जो आपको लिखवा देता हूं, जो परीक्षा में छपता है रे मेरे भाई, एज इट इज छपता है, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, इस तरीके से। अब आगे देखते हैं हम, सिंपल सी एक बात और,
अगला सवाल, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वापस से एक छोटा सा चित्र बनाऊं मैं यहां से आपके लिए। भाई देखना भाई, ये एक डिजिटल डिवाइस है और ये भी एक डिजिटल डिवाइस है आपका। यहां से डेटा को हम यहां भेज रहे हैं, ठीक है, और यहां से यहां पर भेज रहे हैं, है ना। ये है आपका सेंडर, ये है आपका सेंडर, और ये है आपका रिसीवर, रिसीवर, ठीक है। एट, अब ये क्या कर रहा है? सेंड, एट आ टाइम सेंड। जब ये सेंड कर रहा है, ये सेंड कर रहा है, तब ये प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और जब ये अपना प्रोसेस पूरा कर देगा तब ये बन जाएगा सेंडर, ये बन सकता है सेंडर, और ये बन जाएगा रिसीवर। मतलब क्या समझे आप? डेटा का ट्रांसफर तो हो रहा है, दोनों के बीच हो रहा है, लेकिन सॉरी 1 सेकंड रुकना भाइयों। डाटा का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पर नहीं हो रहा है। तो नॉट एट सेम टाइम, नॉट एट सेम टाइम, एक ही समय पर डाटा का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन, विच ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डाटा ट्रांसफर? तो सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से डेटा का ट्रांसफर है वो बहुत फास्ट होता है? तो उसका मतलब है फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो सबसे तेज जो संचार का माध्यम है वो है फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। बहुत सरल सवाल था आपका। अब देखा है, व्हाट डज अ प्रोटोकॉल डू इन डेटा कम्युनिकेशन? डाटा कम्युनिकेशन में एक प्रोटोकॉल क्या करता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर, डिफाइन रूल्स फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस। तो प्रोटोकॉल क्या करता है भाई साहब? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल रूल्स को डिफाइन करता है, रूल्स को डिफाइन करता है, डिफाइन करता है। क्यों करता है भाई रूल्स को डिफाइन? डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस, डिवाइसेज के मध्य, डिवाइसेज के मध्य डाटा ट्रांसफर हेतु, ट्रांसफर हेतु। चलो भाई अगला सवाल आपका, इन अ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में हाउ आर डिवाइसेज कनेक्टेड? डिवाइसेज किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका सेंट्रल हब होता है, ये आपका हब हो गया, इसको सेंट्रल हब भी आप बोल सकते हैं। और इस तरीके से कंप्यूटर यहां पे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं, एक स्टार की तरह आकृति होती है, ठीक है। तो ये देखा है हब, हब इस तरीके से जुड़ा होता है। तो थ्रू अ सेंट्रल हब और स्विच, बहुत सिंपल सी बात है। तो बीच में हब होता है और ये होता है नोड, नोड, नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया। नोड का मतलब कोई डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, या नोड 3 हो गया और ये हो गया नोड 4 हो गया, नोड 4 हो गया, ये आपका नोड 5 हो गया, दिस टाइप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर द लिस्ट अमाउंट ऑफ केबल? इसने कहा है सबसे कम केबल है। लिस्ट का मतलब होता है कम, क्या होता है? कम, क्या होता है? कम। कौन सी टोपोलॉजी? बहुत सारी टोपोलॉजी है, स्टार एक टोपोलॉजी है,
मैश टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है। इसमें द लिस्ट अमाउंट मतलब कम अमाउंट का, सबसे कम अमाउंट का केबल किसमें चाहिए, तो इसका आपका आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा केबल, सबसे ज्यादा केबल किसमें चाहिए भाई, इसमें चाहिए भाई मैश टोपोलॉजी। किसमें चाहिए, मैश टोपोलॉजी में। क्यों चाहिए भाई ज्यादा केबल, क्यों चाहिए कि भाई प्रत्येक डिवाइस है एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है, प्रत्येक डिवाइस है वो एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है ना। तो एक डिवाइस को जोड़ने के लिए एक केबल, ये दो केबल और ये तीन केबल, बहुत सारे केबल की आवश्यकता हो गई। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डज अ गेटवे डू इन अ नेटवर्क। एक जो गेटवे है, गेटवे क्या है आपको कोई बोले तो, एक गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है, डिवाइस है। ठीक है, जैसे आपका हब होता है ना, हब हो गया, राउटर हो गया, राउटर हो गया, ठीक है न? इस तरीके से नेटवर्किंग डिवाइस है। तो क्या करता है, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स, अलग अलग तरीके के जो नेटवर्क होते हैं उसको कनेक्ट करता है। जैसे लैन को आपस में वैन में, इस तरीके से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक नेटवर्क है जो स्टार टोपोलॉजी में बना हुआ है। ये वापस से बनाऊं मैं, हाँ यहां देखिए आप, ये नेटवर्क है, ये स्टार टोपोलॉजी में कुछ नेटवर्क बना हुआ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे बस टोपोलॉजी में बना हुआ है और इनको आपस में कनेक्ट करना है तो इस डिवाइस के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा, गेटवे के द्वारा भाई, किसके द्वारा, गेटवे के द्वारा। अब क्या देखा है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है। तो हाइब्रिड कोई अलग टोपोलॉजी नहीं होती है, लेकिन जैसे और बहुत सारी टोपोलॉजी है ना, जैसे बस टोपोलॉजी, ठीक है, उसके अंदर रिंग टोपोलॉजी को मिला लिया और हमने एक नेटवर्क बना दिया, तो क्या बन गई, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे एक था आपका स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी थी, उसके अंदर एक नेटवर्क था या दो नेटवर्क थे, उसके अंदर आपने क्या जोड़ दिया, मैश को, मैश टोपोलॉजी। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी, जैसा कि नाम से ही आपको मालूम चल रहा है। तो इसका आंसर होगा कंबाइंस मल्टीपल टोपोलॉजीज। ठीक है, एक से अधिक या दो से अधिक टोपोलॉजी को कंबाइन करता है और उन्हें चलने के लिए आसान बनाता है, चलाता है। अगला सवाल देखिए भाई आपका, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। भाई साहब ये बता दिया है, इसका आंसर है नेटवर्क लेयर। क्या है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चलो भाई कमेंट करो, सही आंसर दिया गया मैंने आपको। सवाल अपना रिपीट हुआ है। देखो भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर। ठीक है, प्लस डेटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं
एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर को डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। आगे देखिए व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी? तो मैश टोपोलॉजी है जो मैंने आपको बताया था ऐसी होती है, ऐसी 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 ऐसी। प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से सीधा जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है? लिमिटेड डिवाइसेज कनेक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं है कितने भी कनेक्ट करो। रिक्वायर मिनिमल केबल यूजेज, सबसे ज्यादा केबल की आवश्यकता होती है, ये भी इसका आंसर नहीं है। सिंपल टू सेटअप, नहीं सिंपल नहीं होता है। हाई कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ इसका डिसएडवांटेज कौन सा है, ठीक है ना, इसका मेजर डिसएडवांटेज, ठीक है, प्राइमरी डिसएडवांटेज कौन सा है, वो है ये हाई कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इसको इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि बहुत सारे तार की आवश्यकता होती है और तार को डिवाइस से जोड़ने के लिए यहां बहुत सारे कनेक्टर्स की भी आवश्यकता होती है, कनेक्टर्स की भी आवश्यकता होती है। अगला क्या रखा है? विच नेटवर्क टाइप कनेक्ट्स मल्टीपल लोकेशंस विद इन आ सिटी? तो एक सिटी में, ठीक है ना, एक सिटी में मल्टीपल लोकेशन को कनेक्ट करता है, उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है शहरी, ठीक है ना। एक बड़े शहर के अंदर, एक मेट्रो शहर के अंदर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए मैन का प्रयोग होता है। आगे, विच कम्युनिकेशन मोड अलाउज डिवाइसेज टू सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम? तो एक ही टाइम पर डेटा को रिसीव और सेंड करने के लिए फुल डुप्लेक्स मोड काम आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी आज की क्लास है वो कंप्लीट हुई। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे, इसी तरीके से हमारे साथ बनिए रहिएगा। और भी क्या चीज आप चाहते हैं जिसे हम जल्दी से पढ़ाएं, आपका टाइम पे रिवीजन कराएं और आपको अपडेट रखें, प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आपका आसानी से सिलेक्शन कंप्यूटर अनुदेशक में हो जाए। तो हम बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लेकर के आएंगे। इस तरीके से आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।